दोस्तों टैली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली में किसी भी मंथ के कंप्लीट सेल्स डेटा को एक्सपोर्ट करना। अब देखो, नॉर्मली जब भी आप कहीं पे एज अ टैली ऑपरेटर या फिर टैली में जॉब कर रहे होते हैं, तो जो भी आपका सीनियर है या आपका टीम हेड है वो आपको आके कमांड दे सकता है कि इस मंथ में जितना भी हमारा सेल्स हुआ है उसका प्रॉपर डेटा मुझे एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करके भेज दो। अब जो भी न्यू कमर्स होते हैं या जिन लोग को प्रॉपर तरीका नहीं पता होता सेल्स डेटा को एक्सपोर्ट करने का, वो मैन्युअली इस काम को करने लग जाते हैं, जिसमें काफी दिक्कत होती है एंड इसमें काफी ज्यादा टाइम भी जाता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर प्रोसीजर पता है तो उसके बिहाफ पे आप सिर्फ एक क्लिक में जो भी इस मंथ का पूरा सेल्स डेटा है, जिसमें जो भी हमारा क्लाइंट है उसका भी जो डेटा है, लाइक हम बात करें डिस्पैच कहाँ से हुआ है, डेस्टिनेशन क्या है या फिर उसका जीएसटी नंबर क्या है, किस टाइप का यूजर, ये सारी चीजें आप प्रॉपर वे में एक्सपोर्ट कर पाओगे। सो नो डाउट कि जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। अगर आप एक टैली यूजर हैं या फिर टैली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम हमारे टास्क को समझते हैं। देखो, मैं यहाँ पे करना क्या है कि जो भी इस मंथ में हमारा पूरा सेल्स हुआ है उसको हमें एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके देना, वो भी कंप्लीट कॉलम्स के बिहाफ पे, जिसमें जीएसटी का भी डेटा होना चाहिए, या फिर मैं बात करूं और भी जो टर्म्स हो गए, लाइक डिस्पैच कहां से हुआ है, डेस्टिनेशन क्या है, जो भी हमारा क्लाइंट है उसका नेम क्या है, उससे रिलेटेड डिटेल्स क्या है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, जो भी सारी चीजें हैं वो प्रॉपर वे में मुझे एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करके देना है। तो ये चीज हम करेंगे कैसे? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें आना है गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे आने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का, तो आप यहाँ पे आके सिंपली एंटर प्रेस करो, नहीं तो कीबोर्ड से आप सिंपली डी प्रेस करो, जिससे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाला जो सेक्शन है वो यहाँ ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको ऑप्शन मिलता है डे बुक का एंड एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट बुक्स का। काफी लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि हम सिंपली डे बुक में भी अगर जाएंगे तो हमें सारा का सारा ट्रांजैक्शन डेटा मिल जाएगा एंड यहाँ पे हम सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक पॉइंट को समझना है। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन के लिस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसमें सारे कॉलम्स या प्रॉपर सेल्स डेटा को, सेल्स डेटा इन द सेंस अगर मुझे उसमें जीएसटी नंबर चाहिए, मुझे उसमें बायर की डिटेल्स चाहिए, मुझे और भी डिटेल्स चाहिए, तो वो चीजें इसमें एड ऑन करना मुश्किल है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक प्रॉपर ऑप्शन मिलता है जो हमें मिलता है अकाउंट बुक्स में। तो हमें आना है अकाउंट बुक्स में और यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिलेगा सेल्स रजिस्टर का। अब सेल्स रजिस्टर से यहाँ पे क्या मतलब है? देखो, यहाँ पे एक वर्ड है सेल्स के साथ में रजिस्टर। नॉर्मली अगर हम रजिस्टर की बात करें तो आप पहले टाइम में देखते होंगे कि जो भी हमारा प्रॉपर डेटा है, जैसे मुनीम वगैरह जो रजिस्टर मेंटेन करते थे उसमें वो सारी चीजें लिखते थे कि इतनी तारीख को हमने ये सामान दिया है, इतने सूद पे दिया है, इतनी चीजें दी हैं, इतना ये है, इतना वो है, सारी चीजें बाय कॉलम वाइज उस रजिस्टर में मेंटेन होते थे। तो यहाँ पे जो सेल्स रजिस्टर है इसमें भी जितनी भी चीजें आपकी सेल्स से रिलेटेड है उसका प्रॉपर डेटा बाय कॉलम वाइज यहाँ पे मेंटेन होता है। तो हमें करना क्या है कि हम आएंगे सेल्स रजिस्टर में एंड यहाँ पे हमें 2 मंथ का डेटा दिखा रहा है। नॉर्मली जितने मंथ का भी आपने काम किया वो सारे ब्लॉक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे एंड हम आते हैं सिंपली अप्रैल में एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पे अप्रैल वाले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ सेल्स का डेटा नजर आ रहा है जो कि अप्रैल मंथ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो हमें लिमिटेड डेटा ही दिखा रहा है, हमें नॉर्मली यहाँ पे कुछ डेट शो कर रहे हैं, इसके अलावा हमें यहाँ पे पार्टिकुलर्स में कैश शो कर रहा है, वाउचर टाइप में सेल्स और यहाँ नंबर एंड डेबिट अमाउंट, बस इतना ही तो दिख रहा है। तो जो हम प्रॉपर सेल्स डेटा की बात कर रहे थे वो तो हमें यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सबसे पहला शो प्रॉफिट का। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना, नहीं तो शॉर्टकट में F7 प्रेस करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका डेटा थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे शो कर रहा है ट्रांजेक्शन वैल्यू, यहाँ पे शो कर रहा है ग्रॉस रेवेन्यू, इसके बाद कॉस्ट, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट एंड परसेंटेज यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट बना। तो यह है प्रॉफिट का डेटा। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कॉलमनर का, नीचे में F8, आपको इस पे क्लिक कर देना, नहीं तो शॉर्टकट में F8 की प्रेस करना। यहाँ पे सेल्स से रिलेटेड जो जो डेटा आपको रजिस्टर में मेंटेन रखना है वो ऑप्शन बस आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफॉल्ट सारी चीजें पहले से ही सिलेक्ट होती हैं, आप सिर्फ पढ़ के उन्हें एक बार करेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज आप कंट्रोल ए करो,
डेटा आपका वहाँ अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे शो बायर नेम, मैं चाहता हूँ जो भी हमारा रजिस्टर है उसमें बायर का नेम होना चाहिए, बायर का एड्रेस होना चाहिए, इसके अलावा वाउचर टाइप लिखा आना चाहिए, वाउचर नंबर लिखा आना चाहिए, जीएसटी डेटा आना चाहिए। इसके साथ ही मान लो कि मुझे पैन नंबर चाहिए या फिर मुझे ऑर्डर डिटेल चाहिए, रिसिप्ट या डिस्पैच डिटेल चाहिए, जितनी भी डिटेल्स चाहिए वो सारी चीजें मैं यहाँ से यस कर लूंगा। और जो मुझे रजिस्टर में प्रिंट नहीं करवाना या फिर शो नहीं करना है उसे मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। तो बेस्ड ऑन आपकी नीड एंड डिमांड आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है एंड आप देखेंगे कि जो डेटा आपको बहुत ही सिंपल या नजर आ रहा था वो प्रॉपर एक रजिस्टर में मेंटेन हो गया। जहां पे अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले आया डेट वाला ब्लॉक, फिर आया पार्टिकुलर्स का ब्लॉक, बायर के नाम आ गए जैसे कपिल ट्रेडर्स, अनिकेत ट्रेडर्स, श्रीकांत ट्रेडर्स, वो सब आ गया। बायर का हमारे पास एड्रेस आ गया कि बायर कौन है, कहां से है, ये चीजें आ गई। इसके बाद वाउचर टाइप आ गया, वाउचर नंबर जो भी हमारी एंट्री नंबर है वो यहाँ पे आ गया। जीएसटी नंबर की हम बात करें तो ये हमारे जीएसटी नंबर से यहाँ पे आ गया कि ये जो कपिल ट्रेडर्स है इनका जीएसटी नंबर क्या है, श्रीकांत ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर क्या है, अनिकेत ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर क्या है, वो आ गया। नरेशन की सामान को बेचते वक्त हमने क्या नरेशन लिखा है वो मैसेज हमें यहाँ देखने को मिल गया। डिलीवरी नोट एंड डेट, ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। इसके बाद जब आप यहाँ से आगे जाओगे जिसके लिए आपको राइट एरो की प्रेस करना है तो आगे आपको और भी ब्लॉक्स नजर आएंगे जैसे डिस्पैच डॉक नंबर, या फिर हम बात करें डिस्पैच कहाँ से हुआ जैसे नोएडा, यूसुफपुर, गाजियाबाद और इनके डेस्टिनेशन यानी इसे कहाँ पहुंचाया गया वो वाला ब्लॉक। इसके बाद आगे जाएंगे तो आपको यहाँ क्वांटिटी वाला ब्लॉक देखने को मिलेगा, फिर रेट वाला ब्लॉक देखने को मिलेगा, वैल्यू वाला ब्लॉक देखने को मिलेगा, ग्रॉस टोटल सेल्स वाला ब्लॉक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इस पे कितना हमारा टैक्स गया है, एसजीएसटी कितना गया है, या फिर हम बात करें सीजीएसटी कितना गया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट शो कर रहा है एंड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि प्रॉपर रजिस्टर में जैसे हम कॉलम बाय कॉलम सारी चीजें मेंटेन करते हैं उस तरीके से हमें यहाँ पूरा डेटा देखने को मिल गया। अब हमारा टास्क है कि हमने यहाँ पे डेटा को तो प्रीव्यू कर लिया, अब इस डेटा को हमें हमारे सीनियर या जो भी हमारा टीम हेड है उसको हमें भेजना है। तो हम इसे भेजेंगे कैसे? तो देखो इसके लिए आपको करना क्या है कि सिंपली यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है आपको एक्सपोर्ट का जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट ई। तो सिंपली मैं कीबोर्ड से ऑल्ट ई को प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे ये जो रिपोर्ट अभी मैंने यहाँ पे व्यू करी है इसी को मुझे प्रिंट करके या फिर एक्सपोर्ट करके भेजना है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट में करंट वाले ऑप्शन यानी कि ये जो करंट में मुझे शो कर रहा है इसी को मुझे एक्सपोर्ट करना है। मैं करंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे बोलेगा एक्सपोर्ट डिटेल, रिपोर्ट टाइप यहाँ पे कॉलमनर शो कर रहा है, हमने कॉलमनर बिहाफ पे से एडजस्ट किया है तो वो शो कर रहा है। फाइल फॉर्मेट यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट शो कर रहा है। एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव कहाँ पे आप इसे एक्सपोर्ट कर रहे हो, फोल्डर पाथ, फाइल नेम, ये सारी चीजें आ गई। अब हो सकता है कि जो आपका सिस्टम है उसमें ये चीजें कुछ और शो करे, लाइक ये जो फाइल फॉर्मेट है एक्सेल सेट ना हो, यहाँ पे जेपीजी हो, तो हमें जो डेटा भेजना है वो तो एक्सेल में भेजना है। और अगर यहाँ पे जेपीजी लिख के आ रहा है, कोई और फॉर्मेट लिख के आ रहा है, तो आप क्या करोगे? तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन का, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी चीज को चेंज करना चाहते हो उस पे आ जाओ। जैसे फाइल फॉर्मेट है, हमने इसमें एंटर किया, तो मान लो कि आपका यहाँ पे जेपीजी है, मान लो कि पीडीएफ है, मान लो कि एक्सएमएल है, जो भी है आप उसको अपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। लाइक हमें एक्सेल चाहिए तो हम यहाँ पे एक्सेल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली हमें क्या करना है, एस्केप बटन प्रेस करना है एंड बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करना है एंड इसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सपोर्टेशन स्टार्ट करेगा, रो नंबर से यहाँ पे काउंट कर रहा है एंड कपल ऑफ सेकंड्स में ये आपका डेटा एक्सपोर्ट कर देगा। आप देखोगे अगर यही चीज मैं एक्सेल में मैन्युअली बनाता तो मुझे कितने घंटे का समय देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट होके आ गया, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास पूरा डेटा आ गया है सेल्स का। और इसके अलावा जितने भी कॉलम्स है वो सब हम यहाँ पे व्यू कर पा रहे हैं। मैं इसे छोटा करके दिखाता हूँ। इतनी बड़ी ये शीट है जो कि प्रॉपर वे में यहाँ पे मैनेज होके आ गई है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। सो आई होप कि ये जो सेल्स रजिस्टर वाला पार्ट था जिसमें हमने ये समझा कि सेल्स रजिस्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्स रजिस्टर में आप चीजों को कैसे प्रीव्यू कर सकते हो, कैसे एडजस्ट कर सकते हो एंड कैसे इस डेटा को यानी सेल्स के पूरे मंथली डेटा को आप कैसे एक सिंगल क्लिक में कैसे आप एक्सपोर्ट करके अपने सीनियर या टीम हेड को भेज सकते हो, ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। इसके साथ ही मैं आपको एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि जो हमारे चैनल पे मेंबरशिप वाला ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है
एंड उसमें अगर आप ऐड होते हैं तो आपके लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियोस या फिर मैं बात करूं इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस या इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं एंड हमारे चैनल एंड हमारे टेली फैमिली का मेंबर बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।